आई होप अब नेटवर्क सेटल हो जाए, देयर इज समथिंग इशू। एम आई ऑडिबल? ओ, थैंक गॉड। कुछ नेटवर्क इशू है, कुछ ग्लिचेस थे, सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। My name is Bhanvi. I am a AFT facilitator, Reiki Grandmaster and a quantum healing expert. मैं आप लोगों के बीच में हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ इस तरह की चीजें शेयर करने के लिए जिन पर मैंने खुद बहुत सारी स्टडी की है और कुछ एक्सपीरियंसेस भी किए हैं। बेसिकली मैं इस फील्ड से कनेक्टेड सबसे ज्यादा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना या लोगों को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मतलब बहुत अच्छा लगता था हमेशा, और इसीलिए शायद मैं आज यहाँ पर हूँ और इससे आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये हम सभी ने सुना होगा कि जान है तो जहान है। लाइन बहुत छोटी सी है लेकिन इसका जो मीन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमने अब कुछ पिछले कुछ सालों में सिनेरियो देखा पैंडमिक का, उसमें हमें रियलाइज हुआ कि इस बात की कितनी वैल्यू है कि जान है तो जहान है। दैट मीन्स अगर हम सेफ हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो सब कुछ है। लोगों के चाहे घर हो, कारोबार हो, सब कुछ, चाहे कोई बिजनेसमैन था, चाहे कोई जॉब पे था या जो भी कोई भी काम कर रहा था, वो सब कुछ बिल्कुल क्लोज करके एक टाइम ऐसा था जब स्टार्टिंग फेज था इस पैंडेमिक का, तो सब कोई अपने घर में बिल्कुल अंदर कैद था और हर एक कोई बस ये चाह रहा था कि किसी भी तरह से मैं अपने आप को सेफ रख सकूं, किसी भी तरह से मैं अपने आप को बचा सकूं। और हर कोई अपने और अपने परिवार की या अपने जानने वालों की बस इसके लिए यही जद्दोजहद कर रहा था कि हम सब लोग सेफ रह सकें। तो इसी से हमें ये सीख मिली कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर लाइफ में कुछ है तो वो सबसे पहले है हमारी हेल्थ, हमारी जो जान। अगर हम सेफ हैं तो उसके बाद सब कुछ आता है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को सेफ रखना ही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैंडेमिक एक ऐसा सिनेरियो नहीं था जो कि था और चला गया। हम सभी जानते हैं कि जो पैंडेमिक फेज है वो अप डाउन करता है, वो उसकी एटलीस्ट हमने 4-5 वेरिएंट तो हम देख ही चुके हैं और कितने ज्यादा घातक रहे हैं, कितने ज्यादा हार्मफुल रहे हैं। ये सब कोई हम लोग देख चुके हैं कि कितने अपनों को हमने इस पैंडेमिक की वजह से खोया है। तो इसमें जरूरी है कि हम पहले से ही सतर्क रहें। तो और कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आ ही चुका है, बहुत सारी रिसर्चेस भी हमारे सामने आ चुकी हैं कि ये जो पैंडेमिक है ये कहीं जाने वाला नहीं है, बस कभी ज्यादा है कभी कम है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा के लिए हम अपनी लाइफ को अपने बिल्कुल रोक नहीं सकते, हम घर के अंदर बंद नहीं रह सकते, हमें सरवाइव करना है इसी पैंडेमिक में। तो उसमें अपने आप को अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो अपने आप को सेफ रखना है, तो उसमें क्या जरूरी है? उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो है इम्यून सिस्टम। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने की, अपने इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, अगर वो स्ट्रांग है तो हम सेफ हैं। फिर चाहे बाहर कोई भी सिनेरियो कैसा भी फेस क्यों नहीं चल रहा हो, हम पर कोई अटैक नहीं होगा और हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, उस सिनेरियो से, उस टाइम से। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, बेसिकली एक एक आर्मी की तरह है किसी भी कंट्री की। जैसे किसी कंट्री की आर्मी होती है ना, उसके लिए कि कंट्री चाहे छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, उसकी अगर आर्मी स्ट्रांग है तो बाहर से कितनी भी चीजें जो है वो उस पे अटैक करें, वो अपनी जो कंट्री को सेफ कर ही लेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है
तो ये मैटर नहीं करता कि हमारी जो कद काठी है वो छोटी है, बड़ी है, हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। ये सब एक कंट्री की तरह से है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो बाहर से होने वाले जितने भी अटैक्स हैं, जितने भी ये जर्म्स या ये वायरसेस हैं, उन सबको अटैक्स को इनको रेसिस्ट कर देगा। तो इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रखना और इस पर हमें काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है, और इसी के लिए हमें काम करना होता है। अब बात आती है कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है हमारे ऑर्गन्स, वाइट ब्लड सेल्स, कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन्स में कई सारे एंटीबॉडीज भी शामिल होते हैं। इन सब का एक तरीके से मिक्सचर है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रिएट करता है, ऐसी पावर क्रिएट करता है जो कि हमें बहुत सारे वायरस, हमारे बहुत सारे जो मतलब जर्म्स होते हैं, इन सब से हमें बचाता है। जो फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक होता है, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, उनसे हमें सेफ करता है, जिससे कि जो हमारी एक तरह से कहते हैं ना कि हमारी जो रेसिस्टेंस है, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो पावर है, जो बाहर के वायरसेस हैं, बाहर के जो जर्म्स हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जो हमें इलनेस, डिसीज, इन्फेक्शंस, एलर्जीज, इन सब की तरफ लेकर जाते हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम का जो स्ट्रांग रहना है वो हमेशा बहुत जरूरी है। बेसिकली जब से हमने हमारी बर्थ होती है, जब से हमारा जन्म होता है, कहते हैं ना यूनिवर्स ने भी इसका हमें पूरा साधन हमारे लिए करके भेजा हुआ होता है। जब हमारा जन्म होता है तब से जो पहला एक माँ का जो दूध होता है, जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो उसमें सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है, जिसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, येलो कलर का होता है। बहुत सारे कस्टम्स की वजह से, बहुत सारी अनअवेयरनेस की वजह से या बहुत सारी आजकल जो है अपनी हेल्थ और मतलब ब्रेस्ट फीड ना कराना, इस सब की वजह से उस जो मिल्क को मतलब मिस कर दिया जाता है, बच्चे को नहीं पिलाया जाता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होती है, वो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। तो यूनिवर्स भी ना उसके कहते हैं ना कि हमारे लिए बचपन से ही इंतजाम करके रखती है। जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड। जो इनेट होता है वो जेनेटिकली बाय बर्थ ही हमारे साथ होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा थाइमस है, उससे हमें किलर टी सेल्स मिलती हैं, बोन मैरो से हमें बी सेल्स होती हैं, हमारे स्प्लीन, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इनेट इम्यून सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं। और जो हमारा एक्वायर्ड है, वो इम्यून सिस्टम है, उसे हम लेटर ऑन या फिर हम कहते हैं कि हम बाद में उसे डेवलप करते हैं बहुत सारे चीजों के द्वारा, बहुत सारी उसमें भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, उसके द्वारा हम एक्वायर करते हैं, उसके द्वारा हम उसे डेवलप करते हैं। हमारे जो इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ये एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करती हैं। और वैसे भी जो हमारे अगर इम्यून सिस्टम में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो वो एक तरीके से एक कॉज हो सकता है इन्फेक्शंस, एलर्जी, ये बहुत सारी मेडिकेशंस की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह हैं, वो हमारे इम्यून पे इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं जो कि जिसमें कि बाय मिस्टेक जो इम्यून सिस्टम में वो अपने ही हेल्दी सेल्स पे अटैक करता है। तो जो ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं जिसमें कि र्यूमेटॉइड जो अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, ये सब अपनी हेल्दी सेल्स पे ही अटैक करते हैं। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जनरल, या कह सकते हैं कि जनरल बट मेजर फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फूड।
हम में से जो काफी लोग हैं वो ये समझते हैं पेट भरना, दैट मीन्स सफिशिएंट, कि पेट भरने को हम लोग खाना समझते हैं। वो चाहे जंक फूड से हो, हेल्थी फूड हो, उस पे हम फोकस नहीं करते। हमें सिर्फ इतना खाना है कि हमारा पेट भर गया, दैट मीन्स हमने अपनी हेल्थ के लिए काम कर लिया। बट नहीं, हमें इस जो जंक फूड है उसे अवॉइड करना चाहिए। शुगर या मैदा, इस तरह की चीजें जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड की तरफ अपना डाइवर्शन करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सबका एक प्रॉपर एक रेशियो होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह की चीजें हम रेगुलर बेस पे खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमें अलग अलग तरह के फूड से मिलती हैं। न्यूट्रिशंस भी हर एक चीज में अलग अलग होते हैं। दालों से कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, सब्जियों में अलग न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं कि किससे कौन सा मिनरल ज्यादा है, किसमें क्या चीज ज्यादा है, तो वो भी वेरिएशंस है। इसलिए हमें अपना जो फूड है उसके न्यूट्रिशंस पे फोकस करना चाहिए। हमें ये चीज थोड़ा सा अटेंशन पे करना चाहिए कि हम बेसिकली क्या हम इनटेक कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं। और जंक फूड या इस तरह की जो ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, उन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वो काफी ज्यादा हमारे इफेक्ट करते हैं हमारे आईएस को, हमारे इम्यून सिस्टम को। सेकेंड वन इज बैड स्लीप पैटर्न्स। जो स्लीपिंग पैटर्न्स होती है, जो स्लीप है, वो 30 to 50% तक हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। डू यू नो दैट? जो हमारी नींद है वो किस तरह की है, और सिर्फ सोना ही काफी नहीं होता, लेकिन हम जितनी देर तक हम सो भी रहे हैं उसमें भी हम क्या वो हम हेल्दी स्लीप ले रहे हैं, क्या हम साउंड स्लीप ले रहे हैं, ये भी मैटर करता है। टाइमिंग्स ऑफ स्लीप, ये बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक स्लीप वर्ड ही काफी नहीं है कि केवल हमें 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है। नो, हमें बड़ी सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है स्लीप भी, कि हमें प्रॉपर टाइम पर हम बायो क्लॉक के अकॉर्डिंग हम अपनी नींद दें, साउंड स्लीप हो और पूरी सफिशिएंट मात्रा में हो। ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज ई स्मॉग, EMF रेडिएशंस। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वाईफाई की रेडिएशंस में, बहुत सारे जो आजकल अप्लायंसेस हैं उनकी रेडिएशंस हैं, इतने सारे गैजेट्स, फोन, लैपटॉप, इवन टीवी भी अब तो उसी से कनेक्ट होता है, वाईफाई से, नेट से। तो ये जो रेडिएशंस जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं बट एग्जैक्टली हैं, किसी पर तो ये नेटवर्क काम कर रहा है ना, किसी पर तो ये इंटरनेट काम कर रहा है ना, तो वो जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत हमारी हेल्थ पे, हमें जाने अनजाने, लेकिन वो हमारी हेल्थ को बहुत, हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिप्लीट करती हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जब एटलीस्ट रात को सो रहे हैं तो हम अपने फोन को डिस्टेंस पे रखें। जरूरत अगर हमें नहीं है तो अब हम अपने फोन को अपनी पॉकेट में या अपने पास 24 घंटे ना रखें। ये सारी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, बट ये हमारी हेल्थ में बहुत मेजर बेनिफिट दे सकती हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। अनदर इज स्ट्रेस, एंजाइटी। कहते नहीं है कि मौत से ज्यादा डर मौत शब्द का होता है। इसीलिए जैसे पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक में लोगों को बहुत ज्यादा डर, इधर इतनी सारी न्यूज सुनकर है, बहुत सारे लोग तो जो लास्ट फेज गया है उसमें जो रिसर्चेस थी वो यही थी कि लोग वायरस से ज्यादा उस फियर से, उस स्ट्रेस से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत डीपली उन पे इफेक्ट कर रहा है, वो बहुत ही डीपली उन्हें इफेक्ट कर रहा है। तो जो इस चीज का डर है ना, हमें लेकिन डरना नहीं है, इसको फेस करना है। और उसके लिए अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारे किसी भी स्ट्रेस की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो फिर हमारे पर बाहर से अटैक नहीं हो सकता। ये बात आप मानकर चलिए। इसीलिए डरने के बजाय, उस चीज को फियर में कन्वर्ट करने के बजाय अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क कीजिए,
उसे हेल्दी बनाइए। इसलिए स्ट्रेस किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अनदर इज लाइफस्टाइल इश्यूज। हमारी बहुत सारी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें बड़ी जो हेल्दीनेस है उसको रेसिस्ट करती है। लाइक बच्चे के लिए, एक किसी भी बच्चे के लिए जैसे जरूरी होता है कि 10 से 12 घंटे की वो नींद ले, प्रॉपर स्लीप ले। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत बहुत लेट तक बच्चे जग रहे हैं, टीवी फोन देख रहे हैं या फिर होमवर्क कर रहे हैं, जो कि मतलब बहुत बिल्कुल हम लोग बायो क्लॉक के ऑपोजिट चलते हैं। बहुत लेट तक सोना, लेट में हम देर तक जगते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं, जो कि बायो क्लॉक के जस्ट ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि अर्ली टाइम पे, और जब हम जग रहे होते हैं तब हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं। इसी तरह से रात की नींद का है, जितना हम टाइमली सोएंगे तो तब वो हॉर्मोन्स है या तब वो हमारी फंक्शनिंग है बॉडी में वो होती है। लेकिन हमने लाइफस्टाइल को अपने बिल्कुल उल्टा कर रखा है। हमारा जो खान पीन है, जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, या जो भी XYZ कोई भी चीज है, वो सब कुछ हमने उल्टा कर रखा है। जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। एक बच्चे का जो ब्रेन है, जैसे जब हम पैदा होते हैं तो कॉग्निटिव ब्रेन के साथ होते हैं, लेकिन जो हमारा बच्चे का जो ब्रेन है, कॉग्निटिव ब्रेन है, उसे डेवलप करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। तो जो कॉग्निटिव ब्रेन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये सारी जो फैक्टर्स हैं, ये धीरे धीरे करके, ये एक एक करके ना, थोड़े छोटे जैसे हैं बट ये सब कुछ बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो इन सब चीजों को हम बहुत हद तक नेग्लेक्ट करते हैं कि किस तरह से हमारा एक बच्चे का जो कॉग्निटिव ब्रेन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, या किस तरह से हमारे जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं नॉर्मली बच्चों के, बड़ों के, वो किस तरह से चल रहे हैं। उन चीजों पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो उसे हमें बैलेंस करने की, मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। अनदर इज कि जो हमारे एक्सरसाइजेस और योगा हैं, ये एक्सरसाइज, सबसे पहली बात तो जो योगा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, योग। क्यों? योग क्या है? जॉइंट। जब हम फिजिकली वर्कआउट करते हैं और जब हम अपने आप को मेंटली स्टेबल करते हैं, ये इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है और वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ना तो सिर्फ घर में ही रहना है और ना ही सिर्फ बाहर ही रहना है। हमें जो अपने आप को पूरी फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस की बहुत जरूरत होती है, जिससे कि हमारी जो इनर पोटेंशियल है वो भी डेवलप हो, जो हमारी पूरी एनर्जी है वो भी इंक्रीज करे। अनदर इज जो पैंडेमिक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वो है एनर्जी बैलेंस। जी हाँ, एनर्जी बैलेंसिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे में अगर कुछ कारगर है तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी ये AFT पेंडेंट। दिखने में भले ही ये एक आपको सिर्फ एक पेंडेंट दिखाई दे, बट ये एक बहुत सिंपल सा पेंडेंट नहीं है। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें देता है। हमें मेंटल हेल्थ की बहुत हेलो, इज इट गोइंग ऑन? Is everything okay? Can you? Okay, okay. I thought again some network issue. Yeah, I was talking about this pendant. हमें मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी ऑफ ब्लड, क्वांटिटी ऑफ स्लीप, फिजिकल हेल्थ एंड कोहेरेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। और ये सभी चीजें हमें प्रोवाइड कराता है ये पेंडेंट। वाई?
क्योंकि ये AFT टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। AFT मीन्स एमाइज्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो कि एमवेल की अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली AFT एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को 21 डेज तक एक वैक्यूम चैम्बर में चार्ज किया जाता है, सो दैट वो हाईली एनर्जाइज्ड होता है और 0 पॉइंट वर्टेक्स क्रिएट करता है। 0 पॉइंट वर्टेक्स मीन्स मोस्ट ऑप्टिमम लेवल। किसी भी चीज का मतलब एक ऑप्टिमम लेवल होता है एनर्जी का, जिसमें कि लाइफ फोर्स एनर्जी जो है फ्लो हो सके, उसे बोलते हैं 0 पॉइंट वर्टेक्स। तो ये जो अपेंडेंट है बेसिकली एक ब्रिज की तरह से काम करता है। हमारी पूरी जो हमारे अंदर जो कोहेरेंस है उसको क्रिएट करने के लिए। और दूसरी बात, इसे जैसे हार्ट चक्र के थाइमस ग्लैंड के पास पहना जाता है, जैसे कि हार्ट चक्र के साथ सिंक करके, लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ करके हमारे लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस जद्दोजहद में हम सभी जहां बहुत ज्यादा रश में हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, अपने आप को प्रॉपरली बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे में इस पेंडेंट को वेयर करके रखना बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें एक फील्ड भी देता है। अगर हम बाकी सब चीजों के साथ, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है या बाकी हमारी और सारी चीजों के साथ अगर हम इसे भी ऐड करते हैं तो ये हमारी लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। ये इतनी सारी हमें चीजें प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसे वेयर करके रखना बहुत अच्छा है, बहुत कारगर साबित होता है। दूसरी चीज है ये इम्यू 5D बेसिकली एक सप्लीमेंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि AFT का ही है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली 2 चीजों का मिक्सचर है। इसमें ब्लैक पेपर और अश्वगंधा, इन दोनों का एक कॉकॉक्शन प्रोवाइड किया गया है। जो कॉन्कॉक्शन है वो बहुत अच्छा है, जो एक फ्यूजन है वो एक भरपूर मात्रा में लिया गया है। जो इसका जो मिक्सचर है बेसिकली, जैसे हम ब्लैक पेपर को मोस्टली ये समझा जाता है कि ब्लैक पेपर सिर्फ एक मसाले की तरह से, एक स्पाइस की तरह से है। ये क्योंकि ब्लैक पेपर बेसिकली सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी और भी बहुत सारी कंट्रीज में, मतलब किचन में एक मसाले की तरह से हर एक किचन में मिलेगी, अवेलेबल होती है। बट ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसका जो मेडिकली बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एमवेल ने इसे प्रॉपरली, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, बहुत सारी इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तब जाके इस चीज का एक मिक्सचर क्रिएट किया है, एक फ्यूजन क्रिएट किया है ब्लैक पेपर और अश्वगंधा का। दोनों ही चीजों के अपने अपने बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे कि डॉक्टर लिनॉल पॉलिंस ने कहा था, जो कि फाउंडर हैं ऑर्थो मॉलिकुलर साइकेट्री के, उन्होंने कहा था कि ऑल द प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर कनेक्टेड विद द मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हैं। तो इसलिए अगर उन्हें ट्रीट करना है तो मिनरल्स और वाइटामिन्स के जरिए ही किया जा सकता है। तो इसी तरह से जब लिनॉल ने ये चीज कही थी, और ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही भी है, जो इसीलिए जो ब्लैक पेपर है और अश्वगंधा है उनका एक मिक्सचर लिया गया है। उन बहुत सारी रिसर्चेस देखी गई हैं, बहुत सारी चीजों को नोटिस किया गया है। उसके बाद में इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है ब्लैक पेपर और अश्वगंधा। मतलब इनकी जो कुछ क्वालिटीज हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये जो हमारा बीपी है उसको मेंटेन करते हैं, हमारे ब्रेन को काम करते हैं, शांत करते हैं, जो स्वेलिंग है उसको भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को ये रेसिस्ट करता है। और AFT टेक्नोलॉजी का होने की वजह से ये हाईली एनर्जाइज्ड है।
ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, अगर आप ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने खुद किया है। जो ब्लैक पेपर है, अश्वगंधा है, उसको आप नॉर्मली जो अवेलेबल होती है मार्केट में, उसको आप कुछ दिनों तक कंज्यूम कीजिए और उसके बाद आप इस कैप्सूल को, इसको इम्यूफाइडी को कर लीजिए, कंज्यूम कीजिए, इसको लीजिए कैप्सूल को। तब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको खुद पता चलेगा कि कितना ज्यादा है, क्योंकि ये एएफटी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये 21 डेज तक मतलब वैक्यूम चैम्बर में चार्ज किया गया है, हाईली एनर्जाइज्ड है। इसलिए जो हमारा एनर्जी लेवल है, जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ती है। और ये चीज मैंने खुद ट्राई की है। नॉर्मली इन दोनों चीजों को, दोनों कॉम्बिनेशंस को रेगुलर बेस पे लिया है और उसके बाद में कुछ दिन मैंने इसको इनटेक किया, तो जो वर्किंग एफिशिएंसी मुझे अपनी वो भी पड़ी हुई दिखाई दी। तो ये भी है, बहुत सारी ऐसी मेंटल इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हील होते हैं। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये कोई बहुत नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है। और इनका जो क्वांटिटी और बाकी सारी चीजें हैं वो भी एक बहुत अच्छे लेवल की हैं, बहुत अच्छे से ली गई हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली वर्क करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं। तो इसलिए इम्यून सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही असरदार और बहुत ही कारगर है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमारी कहते हैं ना जस्ट लाइक ऑफ रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बाकी बॉडी है उसकी तरीके से ही हमें मतलब अपनी बॉडी की तरह से ही हमें अपने इम्यून सिस्टम की भी केयर करने की, उसे हेल्दी रखने की, उसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। हमें हैप्पी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, हमें हेल्दी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। हेल्दी एनवायरनमेंट, हैप्पी हार्मोन किससे क्रिएट होगा? इससे बैलेंसिंग किससे क्रिएट होगी? इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ना इस सिनेरियो के लिए बहुत अच्छा है। हैप्पी हार्मोन, हेल्दी एनवायरनमेंट, ये हमें एक फील्ड देता है। तो ये सारी चीजें, हमारा स्ट्रेस, हमारी स्लीप, गुड क्वालिटी ऑफ ब्लड, गुड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, ये सभी कुछ हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलती है। तो इस पैंडेमिक के लिए ये बहुत ज्यादा असरदार साबित होते हैं। आई होप आपको मेरा ये सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया हो। मैंने कोशिश की है कि इस पैंडेमिक से रिलेटेड मैं कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर सकूं अपनी बातों के द्वारा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी ज्यादा डीपली इन सब चीजों की रिसर्चेस चाहिए या इन सब चीजों के ऊपर आपको जानना है एग्जैक्टली बहुत डीपली भी, तब भी आप डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो एमवेल में जो एक बहुत अच्छी जो टीम है वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग होते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस पैंडेमिक से डरिए मत, इससे भागिए मत, इससे घबराइए मत, इनसे फेस कीजिए। और ये सब चीजें हमें फेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत कारगर हैं। आई होप आपकी भी लाइफ में ये सब चीजें वैल्यू ऐड करें और आपको भी हमेशा हेल्दी रखें, आपको और आपके रिलेटिव्स को, आपके नोन वन को। So live your life to the fullest with Amwell. Thank you so much for joining me.